आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ हाजिर हुए हैं जिसका नाम है भारत इज माई होम। इस चैप्टर को हमारे एक राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। असल में यह चैप्टर उनके एक भाषण का अंग है, जिस भाषण को डॉक्टर हुसैन ने तब दिया था जब वह राष्ट्रपति पद ग्रहण कर रहे थे, शपथ ले रहे थे। उसके बाद क्या कहते हैं वो जरा चलते हैं, उसको देखिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन 1897 एंड डाइड इन 1969। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में होता है और उनकी मृत्यु 1969 में। ही वॉज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स। ही वॉज ऑल्सो एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। ही हैड सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार टू। हमारे स्वतंत्रता संग्राम को जो लड़ने वाले सिपाही थे उनमें से डॉक्टर जाकिर हुसैन भी एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। साथ ही साथ बिहार के गवर्नर के पद पर भी काम किया उन्होंने, और डॉक्टर हुसैन खुद एक शिक्षा शास्त्री भी थे। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गैव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ प्रेसिडेंटशिप। और ये भारत इज माई होम जो चैप्टर है आपका, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया भाषण का अंश है, एक्सट्रैक्ट है, जिस भाषण को उन्होंने 1967 में दिया था शपथ ग्रहण करने के बाद। वो क्या कहते हैं आगे देखा जाए। He loved his nation very much. He says that he is greatly devoted to the loyalty of our past culture. वो कहते हैं कि मैं अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और देश की जनता को, आवाम को ये बताते हैं कि मैं जो है अपने हमारा जो प्राचीन कल्चर है उसके प्रति अपना भक्ति और समर्पण प्रदर्शित करता हूँ, पेश करता हूँ। He gives a word of advice to work for the development of our ancient culture. और वह जनता को राय देते हैं, सलाह देते हैं कि हमारा जो संस्कृति है, प्राचीन हमारी जो संस्कृति है, उसको उसके विकास के लिए हम काम करें, उसको डेवलप कराने का प्रयास करें, कोशिश करें। He wants to work in order to make the nation stronger and prosperous. वह चाहते हैं कि हम काम करें, इस तरह से हम काम करें कि हमारा देश और अधिक मजबूत हो तथा समृद्ध हो। He says that past is not dead and static. उनका कहना है, एक बहुत अच्छी बात और बारीक बात बता रहे हैं कि जैसा आमतौर पर यह कॉन्सेप्ट है कि हमारा बीता हुआ जो समय है वो बीत गया। कहावत में भी कहा जाता है कि जो बीत गया सो बीत गया, या गड़े मुर्दे न उखाड़िए, मतलब कि पास्ट की ओर न देखिए। लेकिन एक बिल्कुल अलग तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे टाइम को, समय को। कहते हैं कि पास्ट जो है, हमारा बीता हुआ समय जो है वो मृत नहीं है, डेड नहीं है और न ही स्थिर है, बल्कि इसके बदले में वो क्या कहते हैं, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक एंड इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। डॉक्टर हुसैन का कहना है कि हमारा पास्ट, हमारा बीता हुआ समय जो है यह मृत नहीं है, स्थिर भी नहीं है, यह जीवित है। हमारा पास्ट जीवित है और साथ साथ क्रियाशील भी है, डायनेमिक है। और हमारा जो वर्तमान है, यानी कि हमारे प्रेजेंट का जो हमारा गुण है, क्वालिटी है, उसको निश्चित करने का काम पास्ट ही कर रहा है और करता है। साथ ही आने वाले भविष्य की जो उम्मीदें हैं उसको भी तय करता है हमारा पास्ट ही। He says that he has full faith in his people that they will bring forth the energy requisite for the satisfactory performance of his dual task. वह कहते हैं जनता को कि हमारे सामने एक दोहरा टास्क है, हमारे सामने जो हमारा काम है वह दो तरह का है, और यह उम्मीद करते हैं कि हमारी जनता जो है उस एनर्जी के साथ आगे आएगी जिस एनर्जी का ज़रूरत हमें है। हम बड़ा काम हमारे सामने है, हम करना है। उस काम को करने के लिए हमारी देश की जनता जो है वो पूरी एनर्जी, ऊर्जा के साथ आगे आएगी। इट शैल बी हिज प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट हिज शेयर टू दिस इंचैंटिंग एंटरप्राइज।
और वो कहते हैं कि उनके लिए यह एक बड़ा शुभ अवसर है और अपने आप को वह सौभाग्यशाली मानते हैं कि जो बड़ा सा काम है, मेहनत का काम है, उसमें अपना हिस्सा दे सकें। He says, as I see it, it had two aspects। कह रहे हैं कि जो बड़ा काम है उसके दो पक्ष हैं, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी, कि हर आदमी को अपने खुद के लिए, स्वयं के लिए काम करना है और साथ साथ समाज के लिए भी काम करना है, यानी कि दो काम करना है, डुअल एस्पेक्ट है हमें जो काम करना है। यानी कि सब बातें हो रही है लगभग जब हम आज़ादी नई नई हासिल किए थे और आगे बढ़ रहे थे, देश को आगे बढ़ाना था, सोसाइटी समाज को आगे ले जाना था, तब की ये बात है। He praised Dr. Radhakrishnan, saying that he brought to the presidency as a mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere। और इसी क्रम में वह अपने जो उनके पहले राष्ट्रपति थे, जिनके ये उत्तराधिकारी बन रहे थे, उनके बारे में, डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में कह रहे हैं कि इन्होंने राष्ट्रपति के पद को एक मानसिक औजार बना दिया है और साथ ही साथ ज्ञान का खजाना बना दिया है। शायद ही विश्व में ऐसा कहीं पाया गया है, ऐसा कहीं नहीं पाया गया है। यह खास करके हमारे देश में ही ऐसा पाया गया है कि राष्ट्रपति के पद के गरिमा को काफ़ी ऊंचाई तक वो ले गए हैं। डॉक्टर हुसैन फर्दर सेज दैट ही कैन ओनली एश्योर दैट ही एंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिनिटी एंड टोटल डेडिकेशन। और एक और बात आश्वस्त करते हैं जनता को कि राष्ट्रपति का जो ऑफिस है, जब उसमें प्रवेश करेंगे एक राष्ट्रपति के रूप में, तो वह बिल्कुल विनम्रता के साथ प्रवेश करेंगे। दैट्स ऑल। अब ये तक चैप्टर है, इसमें अब आगे वीडियो रोक करके उसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद उसको पढ़िए, समझिए और देखिए। तब तक के लिए